असलम को लगा था कि गोदाम की रातें बस सन्नाटे से भरी होंगी, लेकिन जिस पहली रात उसने वहां चौकीदारी की, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात असलम ने समझ लिया कि यह गोदाम सिर्फ माल रखने की जगह नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा भी रहता है जो इंसान नहीं है। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम असलम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 1996 की है। तब बरसात का मौसम था। भोपाल के एक पुराने हिस्से में उस वक्त सड़कों पर हल्की हल्की धुंध और हवा में गीली मिट्टी की महक फैली हुई थी। मैं उस समय बस काम की तलाश में भटक रहा था और कई दिनों से जेब में पैसे भी कम थे। एक जानकार ने बताया कि ताजुल मस्जिद के उस पार पुराने सरकारी गोदाम में नाइट गार्ड की जगह खाली है। हालांकि पगार ज़्यादा नहीं थी, यही कोई महज 800 या 900 रुपए थे, लेकिन ऊपर से रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और राशन वगैरह मुफ्त था। तब मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैंने उसी शाम उस काम को पकड़ लिया। जब मैं उस गोदाम को देखने पहली बार वहाँ पहुँचा तो वो जगह कुछ अजीब सी थी। उसके सामने की सड़क पर बस 2-3 बिजली के खंभे थे, जिन पर सोडियम बल्ब लगे थे जो हवा में टिमटिमाते थे, और उस गोदाम के ठीक सामने एक बड़ा लोहे का गेट था और अंदर लंबी चौड़ी बिल्डिंग जिसकी छत टीन की थी। दीवारों की सफेदी पुरानी होकर पीलापन ले चुकी थी और जगह जगह पर दरारें भी थी। और उस गोदाम के ठीक पीछे एक और दीवार थी जो कि लगभग 10 फीट ऊंची थी और उसमें जगह जगह पर काई जमी हुई थी। उसके ऊपर टूटे बोतलों के कांच के टुकड़े गड़े हुए थे ताकि कोई चोरी छुपे उस गोदाम में ना आ सके। वैसे तो मैंने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 2-3 दिन बाद पता चला कि उस दीवार के उस पार एक पुराना कब्रिस्तान है। पर इस जानकारी से पहली रात जब मैं उस नौकरी पर लगा, तब मेरे मन में एक उत्साह था। मैंने उस दिन अपनी ड्यूटी के मुताबिक गेट बंद किया, ताला लगाया और कुर्सी खींचकर वहां बैठ गया। तब हवा में बरसात के बाद की नमी थी और कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। मेरे ठीक सामने सोडियम लाइट वाला खंभा टिमटिमा रहा था। सब कुछ सामान्य था, पर सिर्फ तब तक जब तक करीब 9:30 बजे पीछे वाली दीवार से हल्की आहट नहीं हुई। वो आवाज़ कुछ वैसी थी जैसे कोई गीली मिट्टी पर धीरे धीरे पैर घसीट रहा हो। पहले मैंने सोचा वो शायद बिल्ली या कुत्ता होगा, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सी रुकावट भी थी। कुछ कदम, फिर रुकना, फिर दोबारा चलना। मैंने टॉर्च उठाई और पीछे जाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घुप अंधेरा था और पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। खैर, जब मुझे वहां कुछ नहीं मिला तो मैं वापस आ गया। उसकी अगली 2 रातें भी बिल्कुल ऐसे ही बीती। कभी किसी चीज़ की सड़ी हुई गंध, कभी हल्की आहट। वो गंध अजीब थी, किसी सड़े हुए मांस जैसी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो बदबू आ कहाँ से रही है। हालांकि जब मैंने गौर किया तो वो हवा कब्रिस्तान के तरफ से ही आ रही थी। फिर चौथी रात को जाकर माहौल में थोड़ा और बदलाव आया। रात के करीब 1 बजे जब मैं वहाँ का चक्कर लगा रहा था, तब अचानक से टॉर्च की रोशनी में मुझे कोई हिलता हुआ दिखा। उसी बीच एक बार ऐसा भी हुआ जब मैंने उस दीवार के उस पार से
किसी का हाथ इस तरफ आते हुए देखा। फीका रंग और लंबे उंगलियों वाला हाथ, पर इसका सिर्फ मैंने 1 या 2 झलक ही देखा, पर वो 2 झलक ही मुझे डराने के लिए काफी था। इसके बाद से डर खुलकर सामने आने लगा। वो शायद से 5वीं रात थी जब दीवार पर धीमी धीमी थपथपाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई ईंटों पर उंगलियां चला रहा हो। ऐसे ही फिर 7वीं रात ठंडी हवा का झोंका और फिर किसी का मेरे कानों के पास ये कहना कि मैं यही हूँ। वो आवाज इतने पास से आई थी कि मैं उसे सुनते ही उछल पड़ा, जबकि आसपास मेरे कोई नहीं था। फिर ऐसे कुछ रातों बाद, यही कोई 12वीं या 13वीं रात, करीब 2:30 बजे, मैंने देखा कि दीवार के ऊपर कोई झुककर मुझे देख रहा है। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी दोनों आंखें वो हल्की हल्की रोशनी में टिमटिमा रही थी, एकदम किसी जानवर जैसे। मैं टॉर्च उठाने ही वाला था कि वो आकृति झटके से पीछे हट गई। अब हर रात यहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल होने लगा था। फिर यही कोई 16वीं या 17वीं रात, करीब रात के 3 बजे, टीन की छत पर मुझे किसी के चलने का आवाज आने लगा। वो कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वो आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। पर आखिर ऊपर कोई चढ़ कैसे सकता है, मैं तब ये सोच रहा था। और उसके साथ आवाज गेट के तरफ से भी आने लगी थी और फिर वापस दीवार के तरफ से। यही आवाज बार बार यहाँ वहां अपनी जगह बदलने लगा, कभी टीन के ऊपर, तो कभी दीवारों के तरफ से, तो कभी गेट के तरफ से। उस रात मैंने ये पहली बार महसूस किया कि ये सब सिर्फ गेट के बाहर ही नहीं हो रहा, बल्कि ये अब गोदाम के अंदर भी होने लगा है। ये सब सोचकर अगले हफ्ते तक मेरी नींद गायब रही। मैं हर सरसराहट पर चौंक जाता। कभी लगता पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलटते ही वहां कोई नहीं होता। एक रात, शायद 20वीं या 21वीं रात होगी, जब बारिश हो रही थी और मैं कमरे में था। टीन की छत पर बूंदों का शोर था, लेकिन उस शोर के बीच अचानक किसी के सीढ़ियों से उतरने की आवाज आने लगी। गोदाम में कोई सीढ़ी नहीं थी। वो आवाज किसी और की जगह की थी, लेकिन इतनी साफ कि लगा यही पास है। इसीलिए मैं उस आवाज का पीछा करते हुए वहां से बाहर निकला और जैसे ही पीछे की दीवार की तरफ देखा, वैसे ही बिजली कौंधने लगी और उस चमक में मैंने साफ देखा कि दीवार के पार कब्रों के बीच एक लंबी आकृति खड़ी है। उसका चेहरा बिजली के चमक में भी परछाई में था, लेकिन उसका हाथ वो दीवार के ऊपर टिके थे, जैसे वो चढ़ने वाला हो। पर बिजली के जाते ही आने के बाद वो जाने वहां से कहां गायब हो गया। इसी दौरान आखिरी हफ्ते तक मेरे अंदर डर इतना घुल चुका था कि हर रात लगता था कि सांस भारी हो गई है। मैं अब गंध, आवाज और साय के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। कभी कभी ऐसे लगता जैसे कोई कमरे के कोने में बैठा है, बिना हिले डुले और बिना कुछ कहे। फिर आई आखिरी रात, जिसे मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे भूल भी नहीं सकता। करीब 4 बजे होंगे, हल्की धुंध थी। मैं गेट के पास बैठा था कि तभी मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज आई, गीले मिट्टी पर किसी के चलने की। उस आवाज को सुनकर
मैं बिना देरी के पीछे मुड़ गया, पर फिर से एक बार वहाँ कोई नहीं था। इसलिए मैंने आवाज़ दी कि वहाँ कौन है, पर मेरे आवाज़ देते ही वो आवाज़ थम गई। फिर बिल्कुल कान के पास मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दिया कि मैं यही हूँ। हालांकि मैंने तभी पलट कर देखा, लेकिन दीवार के ठीक नीचे अंधेरे में दो काले गड्ढे जैसी आंखें मुझे देख रही थी और उनके नीचे हल्की मुस्कान। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने डंडा फेंका या फिर वो मेरे हाथ से फिसल गया। फिर अगले ही पल मैं गेट खोलकर सड़क पर था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, पर उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। गोदाम अब भी वही है, लेकिन कहते हैं रात में वहाँ से अजीब गंध आती है और कभी कभी पीछे की दीवार पर कोई परछाई भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि असलम जी के साथ घटी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।